सर। हाँ। हेलो। हाँ। बोल रहे कि सर कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव में क्या अंतर बताए थे आप? कैप सेंसिटिव जिसको डेटोनेटर से अपन ब्लास्ट करते हैं, नॉन कैप सेंसिटिव जिसको बूस्टर वगैरह से करते ओ, हैं। अच्छा। सब बूस्टर और ये में क्या अंतर है, मतलब डेटोनेटर, किसमें? बूस्टर और डेटोनेटर में? डेटोनेटर में बूस्टर लगाते हैं जहां अपन ज्यादा एक्सप्लोजिव, हाई क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव डालते हैं होल में, क्योंकि डेटोनेटर में इतना ताकत नहीं रहता ना कि पूरे उसको ब्लास्ट कर सके। इसलिए क्या लगाना पड़ता है, बूस्टर लगाना पड़ता है। उसमें भी ओ, एक्सप्लोजिव ही भरा रहता है। मतलब ओपन कास्ट में एक्सप्लोसिव ही यूज है एक करते हैं तरह से, इसका, हाँ। ठीक है ना। हाँ हाँ। और अंडरग्राउंड में अपना इसी का यूज करते हैं, डेटोनेटर से। अच्छा। हम्म। और सर ये वाला समझ नहीं आ रहा था, एगो आप नहीं पढ़ाए थे डेट अभी? चार्जिंग। ब्लास्टिंग इन फायर एरियाज इन ओपन कास्ट माइंस, नहीं, दूसरा रेगुलेशन है। ओपन कास्ट माइंस जो फायर एरिया पे नहीं होता है ब्लास्टिंग, तो जो नहीं था सर, जहाँ पे वेयर अंडरग्राउंड वर्किंग्स आर एसेसेबल, वो वाला, और वो वाला समझ नहीं आता एक बार, मतलब गैजेट क्या वाला। समझ नहीं आया उसमें? कहाँ पे थोड़ा बताओगे? मतलब लाइन पढ़ो ना। वेयर द अंडरग्राउंड वर्किंग्स आर नॉट एसेसेबल, मतलब ये पूरा जहां थोड़ा पे सा अपन समझ नहीं पहुंच आ रहा। सकते हैं। देखो, अंडरग्राउंड जहाँ, मतलब एसेसेबल मतलब जहां अपन जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जहाँ, हाँ, और एगो ना जहाँ और नहीं जा सकते, दो गो पॉइंट दिया हो। जहां नहीं जा सकते वहां का अलग है, जहां जा सकते वहां अपन सब वर्कर वर्कर हटा देंगे, जहां काम चल रहा है, कुल मिला के ये कहने का है, ठीक है ना। हाँ हाँ। और जहां काम बंद कर चुके हैं वहां नहीं जा सकते है ना, वो हो गया इनएसेसेबल। अच्छा, तो पढ़े मतलब एक बार अच्छा से देखना होगा। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लिया करो। ठीक और है। फिर कभी ये रेगुलेशन में कुछ जरूरी है ना, ये चैप्टर में भी कुछ नहीं है, 36 37 ऐसे है। कोई क्वेश्चन वोश्चन है नहीं, ये थोड़ा सा इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है जरूरी, है ना। दो सर तीन ये चीजें वाला इसमें एच ए एम बता एम, देते हैं। एच ए एम एम, हाँ यही हाँ, वाला निकाले आप? एचईएमएम हाँ। वाला में इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बता देते डायरेक्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सही, तो पढ़ेंगे फिर बाद में उधर माइन मशीनरी ये सब में। नहीं नहीं, इसको थोड़ा बता देते हैं, माइन मशीनरी में तो ये नहीं पढ़ेंगे। माइन मशीन मशीनरी के तो बारे अलग में सर। चीज है। अरे इसमें कुछ है नहीं, मैं मुद्दे मुद्दे को बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं आएगा, इससे कुछ मत पढ़ो। बस एक जैसे ऑपरेटर स्टेशन केबिन कैसा रहेगा, केबिन से जो अपना पाइप जाएगी, प्रेशर पाइप, है ना। केबिन जानते हो ना, जहाँ पे ऑपरेट करता है ना। तो उसका हम्म। टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, जो कि अपने केबिन से अंदर से जाती है। प्रेशर पाइप केबिन से अंदर से होकर जो प्रेशर पाइप जाएगी, ठीक है, तो उसमें हम्म। टेम्परेचर रहेगा, तो टेम्परेचर कितना रहेगा, 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं। डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक मुद्दे मुद्दे की बात करता नहीं, बहुत समय लगेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन क्या पढ़ते भाई, चीखा जो जाता है पेपर सर के लिए पाइप? जरूरी है उधर। अरे भाई, ये केबिन है ना जहां से ऑपरेटर चला रहा हाँ है, ठीक है। हाँ उसके अंदर से मान लो हाँ। प्रेशर पाइप जा रही है, हम्म। जिससे क्या चीखा प्रेशर प्रेशर? देंगे मतलब मशीन को चलाने के लिए, न्यूमेटिक? अच्छा। है ना। कोई प्रेशर यस पाइप जा हाँ। रही है, हम्म। अगर वो केबिन के अंदर से जा रही है तो उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रहेगा, समझ गए कहने का मतलब ये है। ठीक है सर। यस सर। ठीक है ना, वो सिर्फ मुद्दे को बता दे, ठीक है। फिर इसका फुल फॉर्म याद कर लो। आरओपीएस का क्या है, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। और फॉल ओवर प्रोटेक्शन, रोल ओवर मतलब कुछ लुढ़क के ना आए लगे, है ना, ऐसा अपना रहेगा, यस ठीक है। सर। ऑपरेटर का जो स्ट्रक्चर केबिन रहेगा, ठीक है। और फॉल ओवर मतलब हम्म। कुछ ऊपर से आके ना गिरे, ठीक है, इस टाइप का बना रहेगा। ठीक है, तो इसका फुल यस। फॉर्म पूछ सकते हैं, आरओपीएस का, ठीक है। और एफओपीएस का, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद कर लो, यस सर। जरूरी जरूरी, ठीक है। रिवर्स करते समय हम्म। जो स्पीड रहेगी 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। हम्म। एचईएमएम की, ठीक। फिर ब्रेक आपका हम्म। 3 होता है, सर्विस ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक। सर्विस ब्रेक अपना नॉर्मल जो लगाते हैं, अगर सर्विस ब्रेक काम नहीं करेगा तो पार्किंग ब्रेक, ठीक है। फिर इसका टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये सब पढ़ेंगे माइन मशीनरी में, ठीक। ऐसे जान लो, ठीक है। ब्रेक होता है पार्किंग ब्रेक, ठीक है। जब अपन गाड़ी को पार्क करते कहीं पे खड़ा कर देते और फिर काम करते तो कौन सा ब्रेक लगाते हैं वहाँ, पार्किंग ब्रेक। जैसे कि पार्किंग। आप लोग कार और होगी जिसके घर में तो जानते होगे, हम्म।
हैंड ब्रेक रहता है बगल में, देखे होगे जब खड़ी कर देते हैं लगाते हैं, देखे? वैसा वैसा वही है पार्किंग ब्रेक, ठीक है ना। सर्विस ब्रेक तो आप जानते हो, चला रहे हैं गाड़ी तो जो ब्रेक आप मारते हो, और सर्विस ब्रेक कभी फेल हो गया तो कौन सा ब्रेक लगाते, फिर इमरजेंसी ब्रेक लगाते, ठीक है। और वैसा पार्किंग तो जान के खड़ा करते हैं जब, तो कौन सा ब्रेक लगाते हैं, पार्किंग ब्रेक। कार में भी हैंड रहता है ना बगल में हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक, वो हाँ। हैंडल को नीचे कर देते हैं, फिर चलाना रहता है तो हम्म। ऊपर कर देते हैं ना, सभी लोग जानते हो। फिर विजिबिलिटी वगैरह आपके पास कैमरा रहेगा, ठीक है, रियर कैमरा, बैक कैमरा, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर रहेगा, ब्लाइंड मतलब जहाँ पे नहीं दिखता है, कहीं मोड़ है तो कांच लगा रहेगा, है ना, या फिर कैमरा ही लगा रहेगा, ठीक है। वार्निंग डिवाइस रहेगा, तो इसमें कुछ पूछेगा नहीं। वार्निंग डिवाइस तो जानते हो, हॉर्न रहता है, पॉपो पॉपो बजाता है ना। फायर प्रोटेक्शन लगा रहेगा, आग वैसा के लिए आग वगैरह लगती है। ऑडियो विजुअल अलार्म रहेगा। ऑडियो विजुअल अलार्म जो रहेगा उसका कितना लिमिट रहेगा पूछेगा तो 110 डीबी से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये सब याद रखना, ठीक है। डीबी किसकी यूनिट होती है, साउंड की, ठीक है। डेसिबल साउंड। नॉइस की सॉरी, किसकी होती है, नॉइस की। साउंड कह रहा हूँ, नॉइस की। नॉइस और साउंड में अंतर तो जानते होगे। सर जी सर, हम्म। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है सर, नॉइस देखो, मतलब। साउंड होगा जो सुनने में अच्छा लगे ना, वो साउंड हो गया। और जो हम्म, सुनने में बहुत चुभे है, वो क्या हो गया, नॉइस हो गया। पेन करे, है हम्म, ना। जो साउंड अच्छा ना लगे उसको क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, जो नुकसान पहुंचाए। और जो सुनने में अच्छा लगे उसको क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। समझ गए? वैसा। नहीं समझे? ये सर समझ। है ना, कभी कोई पूछे तो बता सकोगे कि नॉइस और साउंड में क्या डिफरेंस। फिर ये हो गया अपना 110 डीबी से ज्यादा नहीं रहेगा, क्लियर है। किसका, जो ऑडियो विजुअल अलार्म लगा रहता है उसमें कितना, 110 डीबी से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। फिर अब हम्म, देखो, ये डंपर के लिए अलग दिया है, क्या क्या चीजें रहेंगी, ये आप लोग अपने से पढ़ लेना, ठीक। क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, आप अपने से पढ़ सकते हो। टिप्पर के लिए अलग दिया है, हाइड्रोलिक शॉवल के लिए अलग दिया है, हर मशीन का अलग अलग दिया है, इसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है। वही सब दिया है, फोन वगैरह ड्रिल का अलग रहे दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना अपने से एक बार, ठीक है, कुछ जरूरी है नहीं इसमें। वैसा। सब देखो मशीन सर्कुलर का अलग दिया हुआ अलग है दिया सर। है, ठीक है। सीट बेल्ट वगैरह होना चाहिए, होगा कुछ नहीं, ये लोग आप लोग अपने से पढ़ लेना इसको, ठीक। इसमें कुछ है नहीं। देखो गया। कौन है यार? हैं? दो आईडी से ज्वाइन किए वो हो क्या? खत्म हो गया। नहीं सर, वो मेरा आईडी नहीं है, वो किसी और का तो पिंक कौन वाला। है यादव कुमार? नहीं कौन है पता। यादव कुमार? यार गजब है यार, क्या क्या लफड़ा चल रहा। सर, आपका ये आप ये आता था सर, अप्रूव करके आपका में आता होगा, जिसको ज्वाइन करना है। आता तो है मेरे में। वही। 105 वो हो गया, उसको छोड़ दो यार, कुछ नहीं हो सब। अपने से पढ़ लेना, नहीं आए और ये क्वेश्चन वाला की भी। गारंटी लेते हाँ। क्या, दो सौ और ये सत्रह वाला भी क्या, मतलब हाँ ये दो लास्ट सौ चैप्टर है। सोलह इसके बाद एक दो सौ और है ना, सत्रह सर। इसलिए तो कुछ नहीं है। 200 इसके बाद वाला थोड़ा है इम्पोर्टेंट, और उसके लास्ट वाला कुछ नहीं है, वो तो मुश्किल से 10 मिनट का काम है। उसके बाद बताओ फिर क्या पढ़ाना है, कल खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद सर लेजिस्लेशन रूल पढ़ा और है एक्ट कि को उधर छोड़ कुछ? के, मतलब लेजिस्लेशन में रूल और एक्ट को छोड़ क्या क्या है सर, पूरा सिलेबस था बताइए तो। ठीक है, रूल मतलब एक्ट छोड़ देता हूँ। ठीक है। वीटीसी पढ़ा फिर दीजिए, क्या है, वो कभी पढ़े बीटीसी नहीं। पढ़ा है, रेस्क्यू पढ़ा है। रेस्क्यू भी पढ़ा हुआ था, रेस्क्यू भी पढ़ा दिएगा, छोटा छोटा है सर वो सब ना। वो सब छोटा, क्रेंच रूल है। क्रच रूल भी सिया नहीं है पढ़े, वो वाला पढ़ा 2000, दिए। हाँ सिया 2023 सर वो वाला तो नया आ गया है ना सर, ये सर 2023 वो। पढ़ाएंगे ना, 2010 नहीं। ये सब माइन रूल माइन एक्ट ये सब पढ़ा हुआ था, इसीलिए बोल रहे थे उस समय, ऐसे भी डाटा वाला छोड़ सर दे माइन, रटना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, माइन रोल में छोड़ दूंगा। माइन एक्ट भी छोड़ दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत। मतलब ठीक बाद है, में अपने पढ़ से पढ़ लेंगे, लेना। अभी पहले जो नहीं पढ़े वो सब पढ़ेंगे। तो ठीक है, कल से वो क्रंच रूल, रेस्क्यू रूल, ठीक है,
VTC रूल हाँ एक एक दिन का VTC। है ये सब कुछ। सर तो ये सब कल कब परसों बुक से बुक रहता है कि PDF मिलेगा हम लोग? है ना, मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास। आप लोग भी सर तो अपने अपने पहले ही मोबाइल भेज पे, दिएगा, निकाल के रख लेंगे। मैं सबको भेज दूंगा व्हाट्सएप में, सब लोग व्हाट्सएप रख पे, लेना। हाँ। यस ठीक सर। है, मेरे पास है सब ठीक कुछ, है। सबको भेज दूंगा। यस सर, भेज दिए। PDF भेज दूंगा, उसे पढ़ते हाँ रहना, हाँ लेने की सर। जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जितना रहेगा ना उसका क्वेश्चन वगैरह, जितने क्वेश्चन हम्म। उसका मैं पूरा टेस्ट में दे दूंगा, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। और क्लास बाकी में इतना पढ़ा है देंगे सर, तो रेस्क्यू रूल है। बाकी वो सब का PDF भेज दीजिएगा, BTC ये सब का, मैं क्रैच रूल। सबको भेज दूंगा, रेस्क्यू रूल, कैंची रूल, ठीक है ना, सबका कौन में सबका PDF। ठीक सचिन है सर। कुमार, टेस्ट कब होगा सर? होगा टेस्ट, टेस्ट होगा, रेगुलेशन पूरा सुनो, रेगुलेशन पूरा हो जाए फिर एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे ना रेगुलेशन का। कंप्लीट सर? चैप्टर हाँ, वाइज ही ठीक रहता है, मतलब धीरे धीरे फिर लेते रहिएगा। कंप्लीट भी। चैप्टर वाइज ठीक रहता है, कंप्लीट दो ना एक बार, क्या दिक्कत है? सो उसके चैप्टर लिए वाइज टाइम ले ले, तो चाहिए थोड़ा। 5-6 चैप्टर को लगातार हाँ लेता हूँ। 11-12 तक हुआ है तो हाँ। 12 से लेके 16 तक, 15 तक, ठीक है, सब क्वेश्चन दूंगा। 20। तुम लोग पढ़ लो, यस सर, आज थोड़ा इसको खत्म टाइम कर चाहिए। देते हैं। ठीक है, हाँ, और आज आज कल दिन भर पढ़ लो, कल शाम को टेस्ट हो जाए। कल नहीं सर, मतलब थोड़ा टाइम चाहिए। चलो कल खत्म कर देता हूँ पूरा रेगुलेशन, परसों टेस्ट दे हाँ देना। ठीक है, ठीक है सर। फिर बस उधर से वो सब खत्म करके BTC PTC, फिर इधर से माइनिंग मेथड, माइनिंग हम्म। मशीनरी, जितना भर का है, वेंटिलेशन, ठीक है ना, जो कुछ भी, माइन सर्वेइंग भी हम्म। थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, जितना यस। कुछ भी है, फिर इधर सब कुछ खत्म करते हैं, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, है ना, जो भी अपना हो सकता हाँ। है, रिक्लेमेशन, है ना, रिक्लेमेशन, सर ठीक पहले है, उसी को सपोर्ट, करवाइए ना। मैं लॉन्ग बोल बार रहा हूँ कि सैलवेजिंग। हाँ अपन हाँ, लोग कौन जैसे बोल ये रहा है? रेगुलेशन अभी कंप्लीट होने वाला है, इसी में सर अपन लोग डीप में जाके एक्सप्लोजिव देख लेते हैं, ओपन कास्ट मशीन मशीन सबको देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं, उसके बाद वो सब में जाते हैं, क्रैच रूल सब में। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये हाँ तो अभी सर, ये भी ताजा ताजा ठीक है सर। रहेगा। ये भी सही बोल रहा है सर कि ये पढ़े हुए उधर से उधर भी, मतलब सेम सेम रहेगा, और पीछे का भी याद रहेगा, आगे का भी नया नया हो जाएगा साथ साथ। तो ठीक है हाँ, ना, एक तो तरह से ड्रिलिंग रिवीजन ब्लास्टिंग भी का हो ले सकता है। लेता हूँ, हाँ, ड्रिलिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ले ब्लास्टिंग लेता हूँ। एक्सप्लोसिव, हाँ 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 यही ले हाँ लीजिए हाँ। सर। हाँ, और उसके ये बाद सब ले लेता हूँ कंफ्यूजन वाला टॉपिक है सर, इसी को किया जाए। उसके बाद ले हाँ लेता हूँ हाँ। माइनिंग मेथड, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस आपको। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ले लेता हूँ, उसके बाद माइनिंग मेथड ले लेता हूँ, ठीक है। सर तो ये सब DJ देशमुख में होगा सब जो आप पढ़ाएंगे? तो तुमको कुछ कहीं मैं सब कवर कर दूंगा, DJ देशमुख से लेके, HP सोनी से लेके, ओवरमैन हैंडबुक से लेके, माइंड डाइजेस्ट से लेके, हाँ कुछ लेने की जरूरत नहीं, कोई सर, तो बुक लेने की जरूरत हम नहीं। लोग को नोट्स बनवाएंगे क्या सर, कि मतलब कहीं हाँ रखना हाँ, हो नो हम मैं लोग? खुद दूंगा, PPT दूंगा, दूंगा ना, इसी अच्छा में ठीक। डाल दूंगा। मैं बोर्ड में ठीक है सर। पढ़ाऊंगा ना अब कल से थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है सर। आप बोर्ड में तुम लोग पढ़ाइएगा। अपना पूरा कॉपी लेके बैठना, लिखते रहना, ठीक है, हम्म। ठीक है। अपना अपना। कल बस और होगा यस सर। परसों से, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ठीक है सर। शुरू करते, हाँ इसको सर, खत्म नए कर नए देते। सप्ताह से चालू किए। हम्म, हाँ, मंडे से क्या ही कह ठीक रहा है? होगा सर, मंडे हाँ से सर, ही कल। मंडे ठीक से? होगा। अच्छा, कल संडे है क्या? यस सर। हाँ जी सर, कल संडे है। ठीक है, देख लो जैसा जो हो। ठीक है, इसको कल खत्म कंप्लीट करते करा हैं, दिए इसमें देखो इसको। कुछ, हाँ, इसको कंप्लीट कल इसको करवाएंगे। कंप्लीट कराते हैं रेगुलेशन को, फिर बताते हैं, फिर सब लोग मैसेज कर देना मेरे को जहाँ से शुरू ठीक करना। है सर। हाँ सर, वैसे हड़बड़ी नहीं सर। है, थोड़ा डिटेल में ही रेगुलेशन समझ जाए तो ये बेनिफिट है सर हम लोग के अब, लिए। हाँ सर, आराम से, मतलब क्या है कि ये सब नया नया पढ़ेंगे हम लोग, रेगुलेशन तो खत्म हो क्योंकि गया, ये सर सब अच्छे से आप तो पढ़ना। देख ही रहे एग्जाम का पैटर्न क्या चेंज हो गया है, कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है अब तो। हाँ, वही तो है, इतना सारा वो सिस्टम ऑल हो द गया होप। है। हम्म। नहीं तो मैं तो ऐसे पढ़ा के एक लाइन भी नहीं छोड़ा हूँ, बाकी उससे नहीं आएगा। गारंटी है कि रेगुलेशन अगर पूरे वीडियो देख के जाओगे, रेगुलेशन से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, सौ बस सर परसेंट आप है। ही पे होप है एक यार, आप ही का सहारा है हम लोग को।
मेरे को अरे जानते थे। हमारा कैसा, ठीक, चलो शुरू करते, ठीक है ना। हाँ जी सर, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। अ, कहाँ तक हो गया था जी। अब देखो, मैं वही बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, सब कई जगह से देखा हूँ, कई जगह का अनुभव लेके बोलता हूँ कि नहीं आएगा, ऐसे नहीं बोलता हूँ कि नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको बोल रहा हूँ जैसे कुछ हम लोग नहीं देख आएगा, इसमें लेंगे कुछ इला, है ही नहीं। ये खुद से देख पढ़ लो, सब लेंगे, देख लो, कुछ होगा क्रेन डाउट पूछ वगैरह, लेंगे। इससे खदान का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा वो यस सर। खदान के बाहर जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं ना, उस तक का है। तो इससे कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। डिजाइन ऑफ ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ एचईएमएम, तो देखो इसमें सब पढ़ लिया। एवी मशीनरी रहेगा, ट्रक डिपर है ना, माइन सेल्वी, सेफ्टी फीचर डिवाइस, चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता रहेगा। माउंटेन ड्रिल मशीन डिजाइन द ड्रिलिंग सोर्स ऑफ नॉट बी यूज फॉर प्रॉपर टायर ब्लास्ट होल, कुछ भी नहीं इसमें। चार्ज कॉम्पिटेंट पर्सन ऑथराइज, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन के अंडर में रहेगा, ठीक है, जो उसका ड्राइवर रहेगा। आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं, कौन ऑथराइज करता है ड्राइवर को? पूरा रेगुलेशन जब से शुरू कर रहा हूँ तब से पढ़ के आया हूँ। कहीं पे भी ड्राइवर शब्द आए तो कौन ऑथराइज करता है? मैनेजर करता है, मैनेजर। ठीक है, वही पूरा कुछ लिखा है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पढ़ाऊंगा। इसको आज देख लो, इतना 10 मिनट तो दे ही सकते हैं, फिर भी कोई लाइन समझ में ना आए तो जैसे नहीं अभय आके पूछते, कोई भी आके पूछ लो कि ये वाली लाइन नहीं समझ में आई, ठीक है ना। 100% इतना सरल लिखा है ठीक कि है कोई सर। लाइन ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। इसमें कुछ भी नहीं है, 100%, 102% कहीं से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब जनरल प्रिकॉशन क्या है? देखो, ऑल मशीनरी प्लांट कनेक्शन वर्किंग माइन सेल विद गुड डिजाइन, सबको पता है ना। सुटेबल मटेरियल से बना रहे, एडुकेट स्ट्रेंथ रहे, फ्री फ्रॉम, है ना, कोई डिफेक्ट ना रहे, प्रॉपर मेंटेन रहे। जनरल मतलब नॉर्मल, ओनर एज मेडिसिन प्रोवाइड एडुकेट ट्रेनिंग, भाई प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर पर्सन एम्प्लॉय इन ऑपरेशन ऑफ मेटेरियल मशीन, भाई जो भी मेंटेनेंस करेगा मशीनरी को उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कौन किसकी जिम्मेदारी रहेगी? तो शायद ये आ सकता है, इसलिए मैं लाइन पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है ना। वही। मशीनरी के लिए तो ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, यहाँ मैनेजर न लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पे कोई दिया था किसी की टेस्ट सीरीज में देखा, है ना। तो मशीनरी तो कौन करेगा प्रॉपर? भाई जब आदमी ट्रेन रहेगा तभी ना बनाएगा, मशीनरी का मेंटेनेंस करेगा यार। गाड़ी जाते सर्विसिंग कराने तुम तो नहीं कर लेते हो, मैं तो नहीं कर लूंगा, कौन करेगा? जो ट्रेन रहेगा वही ना खोल पाएगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? फिर भी पेपर वाले क्या मन है ना, कह दिया बताओ कौन है, तो फिर भी बता दिए। यस सर। नो पर्सन एक्सेप्ट इंजीनियर अदर कॉम्पिटेंट पर्सन सुपरविजन से अंडरटेक वर्क मशीनरी, तो सही बात है ना, कोई और दूसरा पर्सन करेगा नहीं, सिर्फ कौन करेगा? मशीनरी वाले मैंने कल बताया था, किसका काम रहता है? मेन इंजीनियर का रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल से है तो कौन रहेगा? इलेक्ट्रिकल का रहेगा, कल पढ़ाए थे ना, तो वही बोल रहा है कि इंजीनियर यस। है कोई अदर सक्षम व्यक्ति उसके अलावा, है ना। को और कोई नहीं, कोई आगे कुछ भी सुपरविजन करता रहे, हाँ सब कुछ ठीक है, जिसको टेक्निकल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, सिर्फ वही काम करेगा। भाई मशीन में तो वही काम कर सकता है ना जिसको मशीन के बारे में पता है जो इंजीनियर है उस फील्ड का, मशीनरी का। समझ में आ रहा है? तो वही जांच वगैरह करेगा, तो यस। कुछ है नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। अब होगा चैप्टर 18 देखो, ठीक है, और उसमें जो अपना 110 जीबी वो भी आज पढ़े देख लेना, ठीक है। बाकी उसमें भी कुछ जरूरी नहीं, नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी जो गैजेट छूटा उसको पढ़ा देंगे, ठीक। अब नोटिस ऑफ इंटेंशन, अब इसको देखो, इसको ध्यान से पढ़ना ना। नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ प्रपोजल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिथेन, देखो इसमें दो चीज है। एक एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर मतलब होता है कि निकालने के पहले, मतलब कहाँ कितना जांच एक्सप्लोर करना। करना, जांच करना। और एक है निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो इसको मिलाना नहीं, ठीक, एक्सट्रैक्शन, सॉरी, एक एक्सप्लोरेशन हो गया, एक एक्सट्रैक्शन हो गया, तो दोनों को मिलाना नहीं, ठीक है। अभी देखना आगे आएगा ना, बहुत सरल है तो मीथेन का रेगुलेशन, बहुत काम सरल होता है। है क्या, मतलब गैस वैस? हाँ, मीथेन गैस बनती है ना, डोमेस्टिक यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज होता है। डोमेस्टिक मतलब जो तुम घर में सिलेंडर जलाते हो, सीएनजी एलपीजी है ना, रहता लिक्विड पेट्रोलियम गैस रहता है। है। हाँ, तो यही रहता है ना, वो तो मिलाते हैं ना फिर केमिकल बाहर से। Where there is any proposal of intention of explore for presence of methane, any coal seam, starter, any working abandoned coal mine, ये जो खदान बंद हो गई, where objective explore the methane of any other gases for competitive domestic, दिया ना, domestic और industrial purpose, owner agent and manager, mine shall not less than 6 month। देखो, अब एक्सप्लोर करने के, एक्सप्लोर मतलब क्या बताए तुम, जांच करने के कितने महीने पहले? ऑनर एजेंट और मैनेजर कितने महीने पहले नोटिस देगा?
6 महीने पहले, 6 लेस देन 6, ठीक है। किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को। आवाज कट रहा है देखो जरा। अब ये, अच्छा। हाँ बीच क्लास में, जबकि मना कर रहा हूँ तो भी यार, ऑफिस से आ रहा, बाद में बात करूँ। हाँ चलो हो गया। देखो अभी कहाँ थे? देखो सर अब इसको चीफ मिलाना इंस्पेक्टर को नहीं, देना है। देखो और रीजनल इंस्पेक्टर को, ये देखो ये ना स्पेसिफाई बाय चीफ इंस्पेक्टर एंड आल्सो रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है ना? समझ में आ गया? जी सर। जी सर। मीथेन वाले में पूरे रेगुलेशन में सीआई एंड आरआई दिया है, ठीक है, जो कि रेगुलेशन में कम जगह दिया है, सीआई एंड आरआई दोनों, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखो। आप लोग सीआई एंड आरआई वाला लिख लियो साथ में, जहां जहां बताए थे रफ कॉपी में। नहीं सर, मतलब कुछ कुछ नहीं लिखे हैं। लिखे यार, कुछ नहीं करे यार, क्या बताऊं। ओनर बुक एजेंट में एंड टिक मैनेजर लगाए हो ना? लिखे हैं। हाँ सर, लिख के और रखे सीआई हम। आरआई बुक में टिक लगाए हो ना? लिख के रखे, मतलब रेगुलेशन नंबर लिख के रखे हम अलग से। सीआई एंड आरआई वाला कल मेरे को भेज देना है, हाँ, देखें कहाँ लिखे हो, मैं भी देखूं थोड़ा। पूरा ना ज्यादा एक नहीं भी सर, नहीं सात छूटना आठ चाहिए। वही है। हाँ एक वो पानी वाला होगा सीपेज वाले में, वाइंडिंग जब इंस्टॉलेशन अनइवन, है, नोटिस ऑफ ओपनिंग है। जब आपको जब आपको सीपेज दिखता है अनइवन, है ना, तो वहां पे सीआई एंड आरआई को ऐसा कुछ नहीं, वहां तो आरआई को भेजना है, सॉरी, बता वहां रहे हैं तो कुछ। आरआई को हाँ भेजना है, सर 8 या 10 वो रीजनल है ही, इंस्पेक्टर को। मतलब अभी तक ज्यादा हाँ तो नहीं है। तुम मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा। अभी देखो यहाँ ठीक क्या है। करना है, अगर हमको एक्सप्लोरेशन का काम करना है ना, एक्सप्लोर करने का, किसके? मीथेन का, ठीक है। ये मान लो कोल सीम है, ठीक है, यहाँ क्या भरा है अपना? मीथेन है। अब इसको क्या करना है? एक्सप्लोर करने का काम करना है, खोजने का, ठीक है। तो जी सर। किससे परमिशन लेंगे? नॉट लेस देन 6 महीना पहले। कौन लेगा? कौन लेगा, किससे लेगा? दोनों पूछेगा, ओनर एजेंट और ऑनर एजेंट मैनेजर एंड लेगा। मैनेजर। किससे लेगा? सीआई चीफ एंड आर इंस्पेक्टर आई, आ ठीक है रहे ना, हैं। दोनों को, रीजन इंस्पेक्टर, ठीक है ना। और एक फॉर्म रहेगा, जो कि फॉर्म आपके लास्ट में दिया है, जिसके जिसके पास बुक होगी तो फॉर्म निकाल के पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये फॉर्म नहीं आएगा। प्रोवाइड दैट इन द केस ऑफ अमेंडमेंट माइन, नोटिस ऑफ रीओपनिंग शैल बी सबमिटेड। अब जो मान लो कोई खदान बंद है, तो रीओपन का नोटिस देना पड़ेगा ना, मिथेन के लिए। वहां वाला ना याद करने लगना, जो शुरू में पढ़े थे, नोटिस ऑफ ओपनिंग, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, जो शुरू में पढ़े तो वो बात नहीं कर रहा है। या किस काम के लिए बोल रहा है? किस काम के लिए बोल रहा मीथेन है? खोजने के लिए सर। हैं? मीथेन निकालने के लिए। तो अगर मान लो कोई खदान है, उसको क्या करेंगे? जब रीओपन करेंगे तब अंदर घुसेंगे, तो हाँ क्या सर। देना पड़ेगा उसके लिए? नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस। तो नोटिस से, अब देखो नोटिस के अंदर क्या क्या रहेगा? प्री फेसिबिलिटी रिपोर्ट, देखो ये क्वेश्चन पूछेगा। प्री फेसिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द एजेंसी, जिस भी एजेंसी को काम दिया जाएगा तो क्या बनाएगा? प्री फेसिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा। हैविंग नॉलेज एक्सपीरियंस, और कोई एक्सपीरियंस बंदा बनाएगा जिसको मिथेन निकालने का एक्सपीरियंस हो, है ना, एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस हो, है ना, उस फील्ड में, है ना। प्रेजेंस ऑफ मिथेन, जहां पे मिथेन प्रेजेंट है, क्लियर है? कौन यार प्री माइक चालू किया? फिजिबिलिटी मीन्स सर। प्री प्री फेसिबिलिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट होती है, जैसे नोटिस नहीं बनाते हैं, तो उसमें सब कुछ लिखता है। कौन लिखता है? एक्सपीरियंस वाला पर्सन लिखता है, एजेंसी। ठीक है ना। जिस जिस भी एजेंसी, मान लो तुमने काम लिया है ना, जैसे नहीं रहते इंडियन की एजेंसी मेरे पास है, तो मैंने ले लिया कि मैं मिथेन एक्सप्लोरेशन का काम करूंगा, तो किसी एक्सपीरियंस बंदे के अंडर में होना चाहिए, ठीक है। वो जाएगा, एक्सप्लोर करेगा, फिर क्या लिखेगा? एक अपना प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखेगा। समझ में आ गया? प्री मतलब पहले, समझ में आ गया? मतलब कैसे काम काम शुरू करेगा, करने क्या के, करेगा, वो सब चीज सर। हाँ वही दुनियादारी लिखेगा। पर यहाँ देखो मिथेन वाले केस में याद रखना, कौन सी रिपोर्ट अगर पूछ दिया ये कहाँ पे यूज होगा, है ना, ये कौन से जी सर। रेगुलेशन में दिया है, तो रेगुलेशन 218 में, ठीक है ना। क्लियर है? प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, क्योंकि जो भी नए शब्द आए उसको अच्छे से याद कर लो। जैसे वहां पे कई लोग ध्यान नहीं देते थे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, उसको और क्या कहा जाता है? ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कई सालों से कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब क्वेश्चन क्वेश्चन उठा पेपर में आया, तब सबकी बुद्धि खुल गई, दिमाग को झटका लगा, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान किससे कंसल्ट करके बनाते हैं? और इसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया था, आईएसओ और सेफ्टी कमेटी, है ना, जैसे वो बताए इंटरनल थे आप। सेफ्टी कमेटी।
बताए थे सर ना। उस इसको क्या बोलते हैं सर, सेफ्टी प्लान को? ऑडिटेबल और एंड डॉक्यूमेंट, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। तो है। हाँ ना, जब क्वेश्चन आता है तब दिमाग खुलता है। तो अगर ये दे दिया अचानक से प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, है ना, कौन बनाएगा, किससे संबंधित है, कौन से रेगुलेशन से संबंधित है, तो पता होना चाहिए ना किससे संबंधित है। 218 से, मीथेन वाले से, ठीक। और रिपोर्ट मैनर एक्सप्लोरेशन, देखो रिपोर्ट में वही सब जो तुमने बताया सर लिखा रहेगा, है ना, कैसे काम करना है, कौन से पार्ट में करना है ना, कैसे, मतलब जो भी अपना पूरा प्लान लिखा रहेगा। डिटेल ऑफ मशीनरी, कौन सी मशीन यूज करोगे, कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे, कौन सा पर्चर यूज करोगे, है ना, पैरामीटर, उसका सब कुछ दिया रहेगा। फिर प्रेजेंस ऑफ कैटेगरी ऑफ पर्सन, अब इसमें कौन कौन से आदमी काम में लगे हैं, कितने कॉम्पिटेंट पर्सन, कितने ऑफिसर स्टाफ, सबका डिटेल लिखा रहेगा। प्लान एंड सेक्शन माइंड प्रिपेयर्ड एंड जनरल रिक्वायरमेंट अंडर दिस रेगुलेशन कैलरी शोइंग द कोल सीम, ठीक है, कोल में कौन सी कोल सीम है, क्या टारगेट है, ठीक है। प्लेस वर्किंग अमेंडमेंट माइन, कहाँ पे बंद खदान में कर रहे हो, मिथेन प्रपोज बाय एक्सट्रक्शन, एक्सटेंड ऑल अदर डिटेल रिक्वायर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्यूचर वर्किंग फ्रॉम द कोलियन सर्वे एक्सट्रैक्टर। समझ में आ गया? तो ये कुछ क्वेश्चन नहीं है। प्लान एंड सेक्शन एंड एरिया प्रिपेयर्ड, अब इम्पोर्टेंट हो तो तुम खुद बता, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ खत्म करते हैं। एदरिंग जनरल रिक्वायरमेंट अंदर दिस, और भी कुछ अगर इसके अलावा कुछ भी जनरल रिक्वायरमेंट हो जो भी दुनियादारी बताया है तो लिखेगा, ठीक है, प्लान में अपने, ठीक है। वो प्लान का नाम क्या रहेगा, रिपोर्ट जिसमें लिखेगा तो कौन है, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। वो रिपोर्ट क्या रहेगी, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो चीफ इंस्पेक्टर में ऑर्डर राइटिंग टू सब्जेक्ट फॉर कंडीशन में स्पेसिफाई देयर इन रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें कौन चेंज वगैरह, वही अपन लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। कौन कर सकते हैं इसमें मॉडिफिकेशन, या कुछ जोड़ो या कुछ घटा, ये हटा दो, है ना, इसको मॉडिफाई करो, कौन दे कर सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। नो एक्सप्लोरेशन प्लान प्रोजेक्ट मेंशन इन तीन, जो तीन हमने पढ़ा, ठीक है। मतलब अपने से कुछ भी बदल, मतलब स्टार्ट एंड अंडरटेक अनलेस द रिटन ऑर्डर, मतलब अपने से काम नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, जब तक कौन परमिशन ना देगा। कौन ना देगा, चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, क्लियर है। द डेट ऑफ स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन, अब देखो जिस डेट को आपने शुरू किया, मान लो 2 तारीख को शुरू कर रहे हो, ठीक है ना, एक्सप्लोरेशन की डेट, ठीक है। तो किसको, ये देखो ये अपन लोग पढ़े तो वहां पे याद करो, खदान खोलते हैं तो उसकी एक्चुअल डेट कब बताते हैं, एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग। याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है, क्या चीज सर? याद आ रहा है। खदान? जब खदान नोटिस ऑफ ओपनिंग? खोलते हैं तो एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग, एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग का नोटिस किसको देते हैं, याद करो, किसी को रीजनल याद है थोड़ा इंस्पेक्टर। बहुत। सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को नहीं देते। ध्यान से बताओ कब देते हैं, कब देते हैं एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग। 30 दिन। पता नहीं सर। बताओ, सब भूल गए यार, बहुत सब पहले भूल पढ़े थे। गए। ये यही ला, हाँ, सब ये कुछ दिमाग में पूछता नहीं है। सर। हम्म, कभी देखता हूँ, सब भूल गए। रेगुलेशन बताओ कौन ये सा, सर देखना वो। नोटिस ऑफ ओपनिंग नोटिस ऑफ ओपनिंग कौन सा है बताओ। थर्ड रेगुलेशन है सर। थर्ड होगा ना, फिर 4 में होगा एनुअल रिटर्न, है ना। नोटिस ऑफ नोटिस ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग, देखो देखो सवाल, व्हेन एंड द माइन इज ओपन ऑन अरेंजमेंट फोर्थ विथ दिया है, फोर्थ विथ द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग किसको देगा, CI RI और किसको, DM को, सब डिस्ट्रिक्ट भूल मजिस्ट्रेट। गए। अब देखो मिथेन से तो DM को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खदान तो भैया खुलीन होगी। सिर्फ मिथेन निकालने के लिए तो खदान खोल नहीं रहे हैं, तो सब वो क्रियाक्रम तो पहले न हो गया, खोलने और बंद करने वाला। तो जी खदान तो सर। खुल चुकी है ना, बोल रहे ना, माइन ओपन हाँ सर। अमेंडमेंट, है ना। अब क्या क्रियाक्रम करना है, उससे हमको क्या निकालना, एक्सप्लोर करना है वहां पे मिथेन को, ठीक है। तो अब DM का तो कोई काम नहीं है, जब कुछ सब कुछ पहले ना, किसका काम है, CI and RI। इसलिए सब कुछ जोड़ जोड़ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ जोड़ जोड़, जो पीछे का भी याद रहे। और याद देखो फोर्थ भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, हाँ ठीक है। देखो जी ऐसे सर। गलत होता है पेपर में, ऐसे गलत होता है। और वहां वो बात करेगा मिथेन का, है ना, एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग। अब यहाँ कहीं पे मिथेन लिख दिया, लड़के मस्त अपनी सुर पकड़े हैं, दनादन जोश में है। अब हाँ एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग, एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग ऑप्शन है, CI RID, हम हाँ ले। अब वहां पढ़े नहीं, जब वो अच्छे से ध्यान से घर में आके पढ़े, अरे यार वहां तो मिथेन लिखा था यार, अब गलत हो गया क्या यार, गलत
बुक में गलत दिया है लगता है ना, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ के गया था, वहाँ डीएम भी लिखा था और सब बता रहे हैं कि सिर्फ सीआई एंड आरआई होगा। ये कैसे हो गया? जिससे भी इसी में एनुअल रिटर्न पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। एनुअल रिटर्न आप लोग 4 में पढ़े हो, किसको किसको देते हैं? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, और किसको देंगे? देंगे ना ओनर डीएम बिफोर 1 फरवरी पहले डीएम को। पर यहाँ वाले एनुअल रिटर्न सिर्फ 2 आदमी को देंगे। किसको देंगे? मीथेन के केस में, सीएमआरएम को। हाँ, सीआई एंड आरआई को देंगे, ठीक है ना। बाकी सेम देंगे, ऑन एंड बिफोर 1 फरवरी। और वही जी देगा, सर। कौन देगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। बस अब बस देखो इसमें यहाँ पे डीएम है हट तो, जाएगा सर। हाँ हाँ, बाकी सब सेम है। ठीक। सुनो, से इसमें भी यहाँ पे चीफ थे, इंस्पेक्टर रीजन इंस्पेक्टर आ गया ना। हाँ हाँ, इसमें भी चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर कहाँ पे आ गया? द डेट ऑफ स्टार्टिंग, जिस डेट को स्टार्ट किए ना, और फोर्थ भी है, इसको याद रखो। और किसको देंगे? सीआई एंड आरआई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काम दोनों को ही देते हैं। फिर सबमिशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेंडमेंट और एक्सप्लोजन रिपोर्ट, ठीक है ना। अब इसकी एक रिपोर्ट होगी, उसको भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में सबमिशन ऑन द कंप्लीशन ऑफ एक्सप्लोरेशन, अब देखो आपका एक्सप्लोरेशन काम कंप्लीट हो गया, मतलब एक्सप्लोर करने काम क्या हो गया? अबैंडमेंट। काम खत्म हो गया, है ना, मतलब पूरा हो गया, कंप्लीटेशन कंप्लीट लिखा है ना। माइंड की जिस भाग से आप एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है। तो कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे? एक नोटिस दोगे, किसके पास दोगे? सीआई, ठीक है ना, एंड कॉपी, और उसके कॉपी किसको दोगे? आरआई को, ठीक है ना, मतलब सीआई एंड आरआई दोनों को, ठीक है। अरे भाई, एक्सप्लोर कर रहे थे, वो काम कंप्लीट हो गया आपका एक्सप्लोर करने का, तो बताओगे ना नोटिस देके, हाँ हाँ सर। तो हाँ किसको सर। बताओगे? सीएम सबमिटेड टू सीआईआर चीफ और इंस्पेक्टर एंड आरआई में। कॉपी, है ना, आरआई, और उसके कॉपी किसको देंगे? आरआई को, रीजनल आरएम को। इंस्पेक्टर को। Provided that in the part if it required, chief inspector shall be also submitted form time to time, ठीक है। फॉर्म आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, जो भी फॉर्म बताएगा। If during exploration it decided abandonment or discontinue further exploration area, mine or part, therefore notice of affected form may be specified chief inspector purpose, therefore detailed exploration were carried out in the submitted fourth with chief inspector and regional inspector। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब है कि आप जब एक्सप्लोर कर रहे हो, उसके बीच में आपको क्या करना पड़ा? काम को बंद करना पड़ा अचानक, तो क्या करोगे? जी सर। ऐसे थोड़ी ना काम बंद करके भाग दोगे। उसका क्या दोगे? नोटिस दोगे। नोटिस। किसको दोगे? सीआई एंड आरआई को दोगे, ठीक है। कब दोगे? तो कब दोगे? फोर्थ फोर्थ वीक। वीक दोगे, फोर्थ वीक। मतलब तुरंत दोगे। अब यहाँ 7 दिन 14 दिन, है ना, ये ना लगा के चले आना 30 दिन। अब अचानक से तुमको बंद करना है, तो भाई क्या करोगे? बताओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ मेरा मूड आया, मैं आज से बंद करके भागे जा रहा हूँ, है ना, बढ़िया अपने घर की खेती है, ताला लगा निकल रही है ना, अब मेरा मन नहीं हो रहा काम करने का। सब नियम बनाए। द प्लान एंड सेक्शन प्रिपेयर जनरल रिक्वायरमेंट दिस रेगुलेशन शोइंग द डिटेल। अब देखो एक प्लान भी बनाएंगे, क्योंकि हर चीज किससे होती है? प्लान से ही होती है। ऐसे तो नहीं काम शुरू कर देंगे कहीं भी कुछ भी। और प्लान में क्या क्या दिखाएंगे? ध्यान से पढ़ो। बोर होल जो अपन करते हैं दिखाएंगे, बोर होल करेंगे तभी ना अपन एक्सप्लोर कर पाएंगे। अमेंडमेंट इनकम्प्लीट, अब जो बोर होल अपना कंप्लीट नहीं हुआ है उसकी डिटेल भी बताएंगे, ठीक है ना। मान लो आधा बोर होल करके छोड़ दिए हैं, है ना। फिर उसका डायमीटर बताएंगे, डेप्थ बताएंगे कितना गहराई का है, ठीक है ना। डायरेक्शन बताएंगे, किस डायरेक्शन में हमने लगाया है बोर होल, है ना। वाटर सर गैस, एनी अदर एक्सप्लोरेशन के बाद इंफॉर्मेशन। करना है, एक्सप्लोर करने के बाद ये सब क्या? करना है। मतलब ये रेगुलेशन में यही ना बोल रहा देखो कि एक्सप्लोर। हाँ, तुमने एक्सप्लोरेशन कर लिया, अब क्या कर दिया? ये काम बंद बंद कर। कर दिया एक्सप्लोर करने का। हाँ, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? नोटिस देंगे, ठीक है। किसको देंगे? सीआई एंड आरआई को देंगे, ठीक है ना। यस। क्लियर है? और अचानक से ओके। बंद कर रहे हो तो कब दोगे? फोर्थ वीक दोगे। कब दोगे? फोर्थ वीक। फोर्थ फिर विथ। एक प्लान बनाएंगे, प्लान सबमिट करते आए शुरू से। उसमें क्या दिखाएंगे? अपना बोर होल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोरहोल। क्या करेंगे? बोर होल करें। मान लो काम अचानक से बंद कर दिए, कोई बोर होल अधूरा ही रह गया, है ना, या तो क्या करोगे? उसकी डिटेल बता दोगे कि यहाँ पे था इतना, इसका विथ था, इस डायरेक्शन में हमने मारा था, राइट में कि लेफ्ट में। प्लान में दिखाओगे तब ना। अगर मान लो फ्यूचर में फिर काम करना हुआ, तब ना पता चलेगा, प्लान बना रहेगा। नहीं बिन प्लान के कैसे काम चलेगा कि कहाँ पे कितना क्या काम किया, है ना।
ऑल द बोर होल ड्रिल एक्सकवेशन मेड देयर इन ड्यूरिंग, अब जो भी आपने बोर होल या ड्रिल किया है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन के दौरान, देयर बी एक्चुअली सील्ड हो, तो उसको क्या कर देंगे, सील्ड कर देंगे, है ना, प्लग कर देंगे, प्रिवेंट द लीकेज, जिससे गैस वगैरह क्या हो, लीकेज ना हो। ना। क्लियर है? तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ। रिकॉर्ड शिल बी बोर होल गिवन डिटेल शिल बी मेंशन इन रेगुलेशन शिल बी मेंटेन। अब देखो जो भी आपने बोर होल किया है उसका डिटेल बाउंड पेज बुक में नोट करोगे, ठीक है, उसमें ड्रिलर साइन करेगा, कौन करेगा, ड्रिलर करेगा, ठीक है, और ड्रिलर इंजीनियर जो साथ में रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर करेगा, ठीक है, और कौन करेगा, काउंटर साइन उसमें मैनेजर करेगा, जब हमेशा की तरह। क्लियर? यहाँ से कोई दिक्कत? अब नोटिस ऑफ कमिशन एक्सट्रक्शन, अभी हमने क्या पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, एक्सप्लोर। अब ध्यान से पढ़ना, फिर न कहना कि गलत पढ़ाए थे और गलत लगा दिए आंसर। अभी अब एक्सप्लोर की बात निकालेगा। कर रहे थे, अब निकालने की बात कर रहे हैं, तो दोनों को साथ में मिला के फिर मेरा नाम ना लगाना। देखो, वेन एवर देयर इज प्रपोजल ऑफ इंटेंशन ऑफ कमीशन स्टार्ट एक्सट्रक्शन ऑफ मीथेन। अब मीथेन को निकालना है किसी भी कोल सीम से, क्योंकि कोल सीम में ही रहेगा, आप लोग को पता है, या किसी स्टार्टर में, या फिर कोई बंद खदान में अबेंडमेंट कर दिया जिसको, है ना, उस पार्ट से निकालना है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है। एक्सप्लोर द मीथेन एनी अदर गैस फॉर द कैपेटिव डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। भाई उसका कुछ यूज होगा तभी ना निकालोगे, या तो डोमेस्टिक या तो इंडस्ट्रियल। तो ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है, किसको नोटिस देगा, नॉट लेस देन, कितने दिन पहले देगा भैया, कितने दिन पहले देगा निकालने के, 30 दिन पहले। किसको देगा, सेम देगा, सेम उसी उसी को देगा, किसको देगा, CINRI। क्लियर है? सर इसमें तो तो सब भैया में। इसको मिलाना नहीं, वहां 6 महीना और यहाँ 30 दिन, ये 6 महीना में एक्सप्लोर, ठीक है, और 30 30 दिन में क्या, एक्सट्रैक्शन। सर इसमें तो कोई मतलब पता लिखा है नहीं दोनों हुआ, को? ओनर एजेंट और मैनेजर या एंड मैनेजर तीनों देगा क्या? लिखा तो है ओनर एजेंट एंड मैनेजर, तुम्हारे बुक में नहीं लिखा क्या? अच्छा हाँ, मेरे को मिल गया इसमें मिल दिख गया। रहा है ओनर एजेंट, हाँ सर, मेरा में लिखा मिल है गया। ना ओनर एजेंट मैनेजर, ये लिखा है शायद, हाँ सर, लिखा है। देखो अच्छे से। हाँ हाँ, मिल गया सर। बाकी आप लोग समझ गए। फिर वही भाई, अब देखो यहाँ सेम टू सेम है, नोटिस देगा, ठीक है, वही दुनियादारी, ठीक है, और नोटिस में लिखा रहेगा वही जो मैंने पीछे पढ़ाया है, कौन सी मशीन यूज कर रहे हो, एक्सपीरियंस आदमी काम कर रहे हैं, कितने आदमी काम कर रहे हैं, सेम टू सेम लिखा है, देखो कुछ भी अलग नहीं है, पूरी लाइन सेम लिखी है, ठीक है। फिर नो इंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान प्रोजेक्ट मेंशन इन दिस रेवोल्यूशन शैल बी स्टार्ट अंडरटेक अनलेस द रिटन ऑर्डर। समझ में आ गया? जब तक चीफ इंस्पेक्टर नहीं करेगा तो हमको क्या है, इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करना, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो भी ये कंडीशन बताई गई है, ये सेम टू सेम है जो हमने पीछे पढ़ा पांचों, ठीक है, सेम टू सेम है ना, जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं। आप लोग मिला लेना ना क्लास के बाद चाहे तो, कोई लाइन अलग से नहीं लिखी, जो पीछे पढ़े वही लिखा, ठीक। अब देखो, नोटिस ऑफ क्लोजर अमेंडमेंट डिसकंटिन्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन, अभी हमने क्या एक्सप्लोर वाला पढ़ा, अब क्या, इंस्ट्रक्शन वाले को अगर हम लोग को क्या करना है, काम को बंद करना है या डिसकंटिन्यू करना है, तो क्या देंगे, अबेंडमेंट। नोटिस, है ना, नोटिस देंगे, किसको देंगे, whenever there any proposal of intention close abandonment discontinue instruction of methane from any coal seam or neither start a working abandonment mine but then owner agent and manager of mine shall not less than 60, अब देखो सबको मिलाना नहीं, 60 days, कितने दिन पहले देगा, 60 दिन पहले, ठीक है, क्लोजर अमेंडमेंट और इंस्ट्रक्शन वर्क गिव नोटिस टू फॉर्म मेथड स्पेसिफाई चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर। क्लियर? सर कितने उसमें दिन 30 पहले? दिन था ना, मतलब। हाँ, स्टार्ट अस- स्टार्ट करने के 30 दिन पहले, ठीक है, सर मीथेन उसमें निकालने के सर, 30 दिन पहले, जो ऐसे उसमें 6 मंथ, वर्किंग। एक्सप्लोर वाले में, नहीं सर, अरे एक्सप्लोर वाले ना, कोयला निकालने के लिए। और जो पीछे को पूछ रहे हो क्या? हाँ, उसमें 30 दिन था ना। हाँ, इसमें 30 दिन 60 दिन, था, 30 दिन था। 30 दिन, डिसकंटिन्यू 30 दिन, में तो 90 दिन हो जाता है, 60 दिन से अगर डिसकंटिन्यू है तो 90 दिन तीस हो दिन जाता है, हाँ, तो मतलब 90 दिन सेम है ही, ना, काट, मतलब सेम नहीं है। अलग है, अलग है, हाँ, अलग है अलग है। मिला नहीं देना ना सबको भाई, इसको अलग से लिख लेना ना, मीथेन को अलग से यस। लिख लेना, और वो अपना जो ओपनिंग क्लोजिंग उसको अलग से लिख लेना, सही से ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा। आएगा। अभी नया नया शुरू हुआ ये है भाई, सब आएगा। डाटा वाले क्वेश्चन तो आने हाँ ना आने हैं। जब अब कितना घुमा के दे दे, कैसा दे दे, है ना, यही सब दुनिया भर का लिख देगा, ठीक है, देख तो रहे हो, अच्छा खासा इतना लंबा क्वेश्चन बना देगा।
वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा और आंसर बस सिर्फ क्या रहेगा अपना नोट। और लड़के घूम जाएंगे कहीं उसमें न लगा दे, है ना, वो शुरू वाले में खोलने बंद करने वाले में पता नहीं मीथेन ध्यान से पढ़े कि न पढ़े, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन शब्द पढ़वा ही न करे, ठीक है ना। तो ये मीथेन को ध्यान से पढ़ना। तो देखो ये समझ गए आप लोग, एक्सट्रैक्शन का काम बंद करने कितने दिन पहले, 60 दिन पहले, ठीक है। बाकी वो अपना माइन ओपनिंग वाला तो आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना। माइन ओपनिंग, माइन बंद, माइन डिसकंटिन्यू करते 90 दिन पहले, है ना। फिर उसी में एनुअल यस रिटर्न वाला भी दिया है। ओनर एजेंट मैनेजर चेंज हो रहा है, खदान बंद हो या फिर नया मैनेजर आ रहा है, पुराना जा रहा है, सबको कितने दिन था, 7 दिन था, ठीक है ना। पूरे में 7 दिन था, नए मैनेजर का आना, पुराना का जाना, ठीक है ना, ओनर का चेंज होना, सब कितना था, 7 दिन था, ठीक है। चेंज वाले में 7 दिन था। अब एक बार और अपन क्या करेंगे, सुनो, एक दिन क्या करेंगे, पूरा रिवीजन कर लेंगे पूरे रेगुलेशन का, यस सर, शुरू से लास्ट जरूरी है। तक, हाँ शुरू से लास्ट तक, एक एक रेगुलेशन से 260 तक एक क्लास कर लेंगे, यस है सर, ना। एक एक लास्ट में। क्वेश्चन जो भी मतलब एक बार मस्त रिवीजन कर लेंगे तो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। जी सब सर। लोग आ जाना और एक बार क्या करेंगे, शुरू से पूरा पढ़ लेंगे, तो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा बढ़िया फटाफट। क्योंकि एक जी बार सर। पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवीजन तो करना रहेगा। तो मेरे को याद है, फटाफट में बताता रहूंगा, बीच बीच में पूछते रहना जहां जिसको भूल जाएगा, यस सर। ठीक है। हम्म। मैं देख के और मैं आप लोग तो से इसमें पूछते वही, जाऊंगा क्वेश्चन, ये पूछा चैप्टर पाछी कर वही लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, सब लोग ये बताते चल चैप्टर रहे भी हैं वही आंसर, तो डाटा रिवीजन भी वाला हो है। जाएगा। हाँ ये चैप्टर डाटा है ना, वही तो फॉर्म उस समझ पे गए ना। देना है उस पे। हाँ वही फॉर्म देना है, मैं वो यही डाटा याद रखो, 60 दिन वाला, 30 दिन वाला और 6 मंथ वाला, ठीक है। और एक्चुअल डेट ओपनिंग देना है कब, 4th वीक। किसको देना है, CI एंड RI को, ठीक है, क्लियर है। कौन देगा ये याद रखो, कौन देगा, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। किसको देगा याद रखो, CI एंड RI को, ठीक है। कौन सा कब देगा याद रखो, ठीक है। एक्सप्लोर वाले में 6 मंथ, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन वाले में 2 जगह, अगर हम शुरू करेंगे तो 30 दिन पहले और बंद कर रहे हैं तो 60 दिन पहले, ठीक है। अब क्लियर है। यस सर। बाकी यहाँ से वही कुछ सब कुछ लिखा है कि प्लान देंगे, और प्लान में जो मैंने बताया है वही सब कुछ दिया है, ठीक है, जो पीछे लिखा है यहाँ तक सेम है, ठीक है। और चीफ इंस्पेक्टर कर सकता है, ठीक है, जो भी छूट वगैरह है, ठीक है। ऑनर एंड एजेंट फेल टू कंप्लीट रिमार्क वर्क रिक्वायर्ड डन बिफोर क्लोजर। अगर ओनर एजेंट जो भी वर्क करना है बंद करने के पहले, है ना, गेट वगैरह लगाना, फेंसिंग वगैरह, और ये काम करने में क्या हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एबेंडमेंट डिस्कंटिन्यू वर्किंग माइंड पार्ट द चीफ इंस्पेक्टर में गेट सच प्रोटेक्टिव डन। वही अपन पीछे पढ़े थे, थोड़े थोड़े याद है आप लोग को, तो दूसरे एजेंसी को दे देता है काम, एरियर ऑफ है ना। लैंड भी बनी हुई है सर, उससे हाँ बकाया वसूलेगा। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ, याद आया, सब याद में आया। सेम है सर, हर जगह पर पे। हाँ, हर जगह पीछे पड़े थे अगर वो रेगुलेशन लोग फेल में। हो जाता, हाँ, एजेंसी से करवाएगा और उसका हाँ ना, वो जो अपन एरियर ऑफ पढ़े थे लैंड कि भी। जब अपनी खदान बंद कर रहे हैं और उसमें प्रोटेक्टिव वर्क नहीं करा पाएगा, हाँ, तो याद एजेंसी से करो, पढ़े थे कि करवाएगा। नहीं यस पढ़े सर। थे। सेम टू सेम तो है, चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान करो, चीजें हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। मतलब उसको पढ़ यस लो सर। जिस चैप्टर पढ़े हो, ठीक है। अब एनुअल रिटर्न, अब देखो ये किसके लिए, मीथेन के लिए है, ठीक। और अपना एक एनुअल रिटर्न पढ़े थे 4, रेगुलेशन 4, ठीक है। तो ये, और ये कौन सा रेगुलेशन, एनुअल रिटर्न 222, ठीक है ना। तो देखो आपसे पूछा, देखो अभी तक पूछता था एनुअल रिटर्न कौन सा रेगुलेशन है, ठीक है। फक से मार देते थे 4, पर अब ध्यान से पढ़ना ना, एनुअल रिटर्न और ना कुछ भी घुमा के और मिथेन कहीं पे लिख दिया तो हो जाएगा गलत। क्या ऑप्शन रेगुलेशन रहेगा अपना, कौन सा रेगुलेशन तो रहेगा। आवाज क्या चीज? हाँ आवाज आ रहा, अरे यार क्या बताऊं, फोन पे फोन हम के पड़े हैं लोग बाग। हाँ, कौन सा रेगुलेशन था अपना, 4, एनुअल रिटर्न कौन सा 4 रेगुलेशन था था, सर। 4 4। सर। ये कुछ, ये एनुअल किसके लिए एनुअल रिटर्न, मीथेन 222 के लिए किसके सर, ओपनिंग। लिए, मीथेन के लिए। मीथेन के फिर लिए अब सर। देखो, अब बाकी सेम है, वहां पे भी तो ऑन बिफोर, यहाँ भी ऑन बिफोर,
वहां भी 1 फर्स्ट फरवरी डे से, यहाँ भी फरवरी क्या है 1 फरवरी एवरी ईयर। सेम है। हर ईयर था, वहां भी हर ईयर है। वहां भी ओनर एजेंट और मैनेजर था, यहाँ भी ओनर एजेंट और मैनेजर है। ठीक है, किसको सबमिट यस करेगा? CI एंड RI। वहां क्या जुड़ गया था? सिर्फ DM। डीएम। डीएम। जी सर। यस ठीक, तो बन जाएगा। हाँ सर। अब इसमें क्या पूछेगा? ये तो नहीं पूछेगा कब करेगा 100%, ये पूछेगा किसको करेगा। तो यहाँ पे गलत होगा, CI देगा, RI देगा, फिर से देगा CI RI, DM दे देगा। ठीक है, यहीं पे ऐसे लगा देना गलत, और जबकि रहेगा CI एंड RI। ठीक, तो देखे ना, रेगुलेशन भी है यार, कहते रेगुलेशन रेगुलेशन छोड़ दो। रेगुलेशन ऐसे मुख्य आता है। रेगुलेशन यस पढ़ लिए उम्मीद तो तो है ही। मतलब तुम्हारा 50% तो कोर्स 100 में खत्म। 100 फिर भी तुम आएगा ना सर, रेगुलेशन से तो नहीं हो पाएगा अगर अच्छा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा। हाँ सही बोल रहे, क्योंकि इतना हम्म CI RI है, इतना CI RI है कि हमारा CI RI सब निकल जाएगा। कंफ्यूज हाँ। है ना? ये है कि हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाए, जितना टेस्ट सीरीज दोगे, जितना करोगे उतना बन जाएगा, इतना वो भी नहीं है। पर हाँ, अगर हल्के में ले लिए कि हाँ चलो रेगुलेशन तो हो जाएगा, है ना, अपना नॉन टेक्निकल देख लेते हैं 20 नंबर का, उसमें भी 10 नंबर का तो वही आएगा जो जिस सब्सिडरी का दोगे 10 नंबर का रहता है। ये 10 नंबर पढ़ने जाओगे, 50 नंबर छोड़ दोगे तो बस यस सिलेक्शन तो हो गया। अब 10 में इतनी बुरी किस्मत न रहेगी 5 तुक्का ना लग जाए, इतनी गारंटी तो रहती ना, है ना। और इतना दिमाग चाहिए माइनिंग वालों के पास कि 2-4 क्वेश्चन तो अपने से कर ही लेंगे। पर अगर अब रेगुलेशन में कहाँ से, रेगुलेशन में बड़ा कंफ्यूजन है। अगर रेगुलेशन अच्छे से नहीं पढ़े तो एक तुक्का ना लगेगा, एक तुक्का ना लगेगा, सबका आंसर एकदम सेम रहता है। लगता है सबको ऑप्शन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही। बाकी जो यस नॉर्मल आते हैं तो सभी सही करेगा। अब पूछेगा कि ओपन कास्ट माइन से माइन बाउंड्री कितने मीटर तक काम न करेंगे, सबको पता है 4.5 मीटर तक, तो ऐसे लगा देगा, है ना। फिर 7.5 है सर। डेंजर डेंजर जोन पूछेगा, सबको पता है 500 मीटर लगा देगा। 5 मीटर। पर जो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा वो तो सबको नहीं पता है। मैंने जी सर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। डाटा वाला तो सब लगा देगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेन की बात, डाटा अब देगा साला, खुद डाटा देगा, सब कुछ लिख के देगा, वो पूछेगा कौन करेगा, है ना। हम्म अब वो देगा फर्स्ट क्लास जैसे पेपर। फिर क्या है, मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन। अब भैया कैसे निकालेंगे? तभी क्या ना, किस तरीके से निकालेंगे मीथेन को? अभी तो ऊपर पढ़ लिए, खोलना बंद करना, है ना, दुनिया भर का। तो ओनर एजेंट एंड मैनेजर रेवेन्यू माइन फॉर्म देयर मीथेन एक्सट्रैक्ट शैल बी प्रिपेयर स्टैंडर्ड मैनर। यहाँ क्वेश्चन बनेगा, कौन बनाएगा? निकालने का प्रबंध कैसे करेंगे? ठीक है ना। और तो कौन एजेंट एंड बनाएगा? ओनर एजेंट एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम टारगेट सीम जो भी है, जहां से भी निकाल रहे हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? उसको किसके पास सबमिट करेंगे? अपना बना के अप्रूवल के लिए किसके पास भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर के पास, है ना। वो पढ़ेगा बढ़िया ध्यान से, हाँ उसको लगेगा सही है तो अप्रूव करेगा, नहीं लगेगा तो ऐसे भगा देगा। ठीक है, तो अब मीथेन और प्रपोज एक्सट्रैक्शन ऑफ द अमेंडमेंट क्लोज माइनर, जहाँ खदान बंद है वहां से हमको क्या निकालना? मीथेन। या डिसकंटिन्यू वर्किंग पार्ट देयर फॉर इज वर्किंग माइन देयर फॉर बी ओनर एजेंट मैनेजर ऑल्सो प्रिपेयर स्टैंडर्ड मैनर। भाई वहां पे भी क्या करेगा? ओनर एजेंट मैनेजर क्या बनाएगा? स्टैंडर्ड मैनर बनाएगा। ठीक है, मीथेन को निकालने का उस जगह से। ठीक है, और उसकी एक कॉपी किसको सबमिट करेगा? चीफ इंस्पेक्टर के पास। किस लिए भेजेगा? अप्रूवल के लिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा? ये बनेगा, मैंने बता दिया है। ओनर एजेंट एंड मैनेजर शायद पूछ दे कि मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन मीथेन कौन डिसाइड करेगा, कौन बनाएगा। या ऐसा ही पूछ सकता है अप्रूवल किसके पास भेजेगा, ठीक है, कौन भेजेगा। तो पता होना चाहिए, ओनर एजेंट एंड मैनेजर भेजेंगे, है ना, और CI के पास भेजेंगे। फिर नो इंस्ट्रक्शन मीथेन कॉल सीम स्टार्टा क्लोज अमेंडमेंट। एक मिनट, इसको मिटा दो। डिसकंटिन्यू वर्किंग वर्किंग माइंड पर डन विदाउट परमिशन। वही मैंने बताया भैया, नहीं करना हमको इंस्ट्रक्शन वगैरह, है ना, जब तक कौन परमिशन ना दे। कौन ना देगा? CI। ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं लग रहा ना, सब ठीक है। ऐसे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं छूट रहा है। अगर मुझे किसी को डाउट लगेगा तो एक एक लाइन डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी यहाँ से कुछ छूट नहीं रहा है, जो भी छूटेगा हमने बता दिया। फिर भैया देखो, ड्रिल मशीन सब लोग जानते हो। हाँ, ड्रिल मशीन के बारे में सब लोग जानते हो, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रिल मशीन भाई देखो, यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं, मैं बता देता हूँ। ड्रिल मशीन इज एसेसरी शैल बी
नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल की होना चाहिए, उसमें आग ना लगे, ठीक है। एनी इन्फ्लेमेबल मटेरियल यूज, अगर कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल उसमें यूज करते हो ड्रिल मशीन में, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, मेटेलिक कवर उसमें लगा रहेगा बाहर से, ठीक है, ताकि उसमें आग ना लगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर ड्रिल मशीन सेल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेंगे ड्रिल मशीन में, लाइट लगा रहेगा, ठीक है, इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहेगा, सीट रहेगी, कैनोपी रहेगा, है ना, और क्या रहेगा ऑपरेटर के लिए, ताकि कोई उसके ऊपर कुछ भी गिरे ना, है ना। क्या क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं, बराबर पढ़ाई चलते हैं। नो ड्रिल मशीन सेल बी ऑपरेट अदरवाइज, भाई वही वही चलाएगा जिसको कौन ऑथराइज करेगा, मैनेजर। शुरू से तो पढ़ते आ रहे हैं, पूरे रेगुलेशन में तो पढ़े यही यही चीज, ठीक है। प्रोवाइड जैसे फॉर रिपेयर मैनेजर। टेस्ट ड्रिल मशीन कैन बी अप्रूव, और उसकी जांच कौन करेगा, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, ठीक है, जिसको किसने ऑथराइज किया हो, मैनेजर ने, इंजीनियर। भाई जिसे बने वही ना करेगा, कोई भी जाके थोड़ी ना करने लगेगा। ड्रिल मशीन सेल नॉट बी यूज वर्क प्लेस वेयर देयर सही आफ्टर लाइन इंजीनियर स्विंग, रहेगा। हाँ इंजीनियर ही रहेगा, ठीक है ना, लिखा नहीं है, इंजीनियर रहेगा। अब ड्रिल अच्छा। मशीन देखो, आप लोग सब लोग ड्रिल मशीन देखे हो खदान के अंदर बाहर, देखो ना। अंडरग्राउंड ओपन कास्ट वाला बोल रहे क्या? आप अंडरग्राउंड को बोलेगा ये वाला, ड्रिल मशीन सेल नॉट यूज एनी वर्क प्लेस आफ्टर अलाउड टू स्विंग, वो स्विंग करता है ना, स्विंग ऐसे लहराता रहता है ड्रिल मशीन, यूडीएम देखे हो, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन, हाँ 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 हाँ। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। कहाँ देखे हो। अंडरग्राउंड में। रोबोटिंग कर रहा था सर अंडरग्राउंड में। तो थोड़ा स्विंग करता है, देखो क्या ऐसे स्विंग हाँ करता है, हाँ स्विंग करता है सर। जी सर। स्विंग करता है, जो देखा है उसको समझ में आ रहा होगा। ये देखो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि हम ड्रिल मशीन कहाँ पे यूज नहीं करेंगे अंडरग्राउंड में, जहां रूफ और सपोर्ट है वहां से 0.3 मीटर रहे, जैसे मान लो ये मशीन है, तो रूफ से कितना रहे, 0.3 मीटर स्विंग करने के लिए, ठीक, क्लियर, और साइड से कितना रहे, 0. 0.6। तो वहां पे अपन यूज करेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्या मतलब जितने क्लियरेंस 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 चाहिए? क्लियरेंस समझ रहेगा में आ सर गया ना। तभी यूज करेंगे। हाँ नहीं रहेगा तो फिर नहीं करेंगे भाई, कैसे करेंगे, वो फिर अड़ेगी जब होल हाँ मारेगी हाँ। तो, और फिर जी सर। ऑपरेटर मतलब को लग रूफ सकती है तरफ में क्रिटिकल। 0.3 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए और ये साइड में क्लियरेंस 0.6 मीटर। क्लियरेंस हाँ साइड में 0.6 मीटर, तो वो हिलता है, इसी स्विंग साइड करता में। है क्या? हाँ नहीं देखे क्या, अरे ऐसे हल्का हिलता है, हल्का स्विंग, जैसे जैसे निकाले ना होल से, होल करने के बाद, तो फिर जैसे बाजू में करना है तो ऐसे थोड़ा सा स्विंग, अरे स्विंग करने के लिए चाहिए ना उसको जगह, जैसे ड्रैग लाइन को नहीं देखे हो, बाहर स्विंग करता हो ड्रैग जब लाइन तो नहीं मटेरियल को देखा। उठाता है ऐसे इधर। अच्छा ड्रैग लाइन नहीं देखा, मेरे उसमें डाला तो वीडियो खदान के, ड्रैग लाइन की ओ, स्पेशल वीडियो डाला, शॉर्ट में जाके देख लेना आज। अच्छा ठीक। अरे यार अगर यूडीएम देखे हो तो समझ में आ रहा होगा, अगर जो नहीं यूडीएम देखा हो देखे हैं। तो फिर नहीं देखे हो, ऐसे जैसे होल किया यहाँ, फिर होल से बाहर आया, हाँ। फिर बाजू में किया, नहीं देखे हो क्या, थोड़ा हल्का स्विंग नहीं करता। सर। अरे यार हाँ ऊपर सर। भी उसको चाहिए ना क्लियरेंस, और बाजू से भी चाहिए ना क्लियरेंस, मतलब पूरा सट की जगह रही तो हाँ कैसे हाँ हाँ। करेगा, आगे कैसे कर, पीछे हाँ होने सर। के लिए जगह चाहिए ना उसको, जी थोड़ा सा, सर। पूरा एकदम सटा समझ गया। रहेगा तो होल कैसे करेगा। स्विंग स्विंग मतलब उसको मूव करने के लिए, जैसे यस ये सर। किया फिर ऐसे मूव करके पीछे आता है, देखे होगा ऐसे बेंड करके, ऐसा अपना वो निकलना भी तो मोड़ के, चाहिए, हाँ। हाँ। हाँ नहीं तो फिर कैसे करेगा, वो पता चला, समझ रहे हो ना, फिर तो होल करके यस। का वहीं थोड़ी ना रहेगा, होल करके उसको निकलना भी तो है, वही ये बोल यस। रहा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग लगा लेना, क्योंकि ये कभी आया तो है नहीं, तो हो सकता है अच्छा क्वेश्चन है, रेगुलेशन लास्ट को कोई ध्यान देता नहीं ज्यादा, शायद आ जाए, ठीक। वायर ड्रिल मशीन इज ऑपरेशन नो पर्सन अदर देन पर्सन ऑथराइज, वही है भैया, और अदर पर्सन नहीं अलाउ करेगा, ठीक है, जिसको मैनेजर कहेगा वही ना चलाएगा भाई ड्रिल मशीन, ऑथराइज करेगा। तुम लोग तो नहीं चलाने लगते थे, जाके चलाने लगते थे। एवरी वर्क प्लेस इन विच ड्रिल मशीन यूज शैल बी प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन के अंडर रहेगा, हु शैल वन शैल एवरी शिफ्ट एग्जामिन, अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है, हु शैल वंस एटलीस्ट एवरी शिफ्ट एग्जामिन एवरी सच वर्क प्लेस पर्टिकुलर, देखो जो ड्रिल मशीन है किसके अंडर में रहेगी, चार्ज में कॉम्पिटेंट पर्सन के, ठीक है, एक सक्षम व्यक्ति के, और उसकी जांच कब करेगा, तो हर शिफ्ट में करेगा। देखो ये क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि 7 दिन आया, 24 घंटे आया, 3 दिन आया, पर देखो ये जांच वाले में
कहीं पे शिफ्ट वाला नहीं आया है ना, डिप्लरिंग वाले तो में ये आया है अंडरग्राउंड ना। वाला और ड्रिलिंग वाला बात कर रहा है, यूडीएम का ही बात हो रहा है। हाँ, ये यूडीएम का ही हो रहा है ना, और भी होता है ना, ट्विन बोल्टर होता है, रूफ बोल्टर यस होता है देखो, कंटिन्यूअस माइनर में रहता है ये ट्विन बोल्टर, रूफ बोल्टर। यूडीएम बस थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्लियरेंस चाहिए ना, ये दोनों की बात कर रहा है, इधर ओपन कास्ट की है, इधर अंडरग्राउंड की, ठीक है। अब ये जांच की बात कर रहा है तो सक्षम व्यक्ति रहेगा, और उसका जांच कब करेगा, तो हर शिफ्ट में, मतलब जब शिफ्ट शुरू होगी। अब क्या क्या जांच करेगा इसको भी दिया है आगे, देखो क्या क्या जांच करेगा। क्लियरेंस फ्री क्लियरेंस फ्रॉम, कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। अपना रूफ साइड सब सही रहे, पता न चले कि उसके ऊपर न गिर पड़े, है ना। वेंटिलेशन मतलब हवा बढ़िया रहे, और उसके अलावा कोई दूसरी सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, इन तीनों के अलावा, ठीक है। तो कौन देखेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन। कब देखेगा, एवरी शिफ्ट। लगा लो पेन से वहां पे, बुक जिसके पास हो, नहीं हो तो लिख लो, फिर गलत हो। एवरी ऐसा शिफ्ट लिखना। हम्म, जो कॉम्पिटेंट पर्सन मेक एग्जाम, भाई वो एग्जामिनेशन कहाँ पे लिखता है सबको पता है। बाउंड पेज बुक। अपन लोग पूरे रेगुलेशन में पढ़ के आए हैं, 200, अभी कितना 224 तक पढ़ के आए, बाउंड पेज बुक, बाउंड पेज बुक। तो यहाँ मैं क्या बताऊं, अब इसमें आ जाते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन। इसमें गैजेट दिया हुआ। हाँ, गैजेट पढ़ते हैं, उसमें कुछ जरूरी तो दिया नहीं है, जो जरूरी दिया है मैं डायरेक्ट तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना। समय बर्बाद नहीं करना, पूरा गैजेट में शॉर्ट में बता देता हूँ। आप लोग अपने अपने बुक में लगा लो, और जो बुक में ना लगा पाना तो लिख लेना, ठीक है ना। यस सुन रहे हो, नहीं सुन रहे? यस सर। गैजेट गैजेट हम बता देंगे, उसका इंपॉर्टेंट बता देंगे सिर्फ, ठीक, क्लियर है। ठीक है तो सब लोग ठीक है लिख सर। लेना, ये अपने अपने बुक में लगा लेना जो बुक रखा होगा, ठीक है। अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे। ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या है, इन कनेक्शन विथ मीथेन एक्सप्लोरेशन। वही देखो, यहाँ मीथेन की बात हो रहा है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी बिलो ग्राउंड माइन पार्ट देयरफॉर कंडीशन अदर डिटेल ऑफ द कंडक्ट ड्रिलिंग ऑपरेशन शैल बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। किसके द्वारा स्पेसिफाई रहेगा, जो भी जैसे भी अपन करोगे ड्रिलिंग, है ना, मीथेन वाले केस में, ठीक है। तो किसके द्वारा स्पेसिफाई रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर के जनरल ऑर्डर के द्वारा। अब वो जनरल ऑर्डर क्या है, आप लोग लिख लो, पहला लिख लो। एसओपी बनाएगा, कौन बनाता है एसओपी, मैनेजर बनाएगा, सेफ ऑपरेटिंग, सुरक्षित ढंग से उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। उसकी यस समय समय पे जांच होगी, जैसा कि कौन बोलेगा, ओईएम। ओईएम का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो, एक दिन और बताया था। ओरिजिनल इक्विपमेंट हाँ, वेरी गुड, ओरिजिनल, अभी कल ही परसों बताया, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। इक्विपमेंट। हाँ, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। जैसा बताएगा उसके हिसाब से उसकी जांच करेगा समय समय, ठीक है। एक इमरजेंसी प्लान बनाएगा, अगर आग वगैरह लग जाती है तो क्या बनाएगा, एक इमरजेंसी प्लान बनाएगा, ठीक है ना। इमरजेंसी मतलब समझ रहे हो ना। फिर देखो, यस वहां पे काम काम करने के लिए क्या दिया जाएगा, पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म आप लोग जानते सर, हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, ठीक है। एक और चीज दी जाती है आरपीई, इसका फुल फॉर्म जानते हो तो लिख लो, आरपीई, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लिख लो, रिस्पायरेटरी, बन जाएगा, मिल गया सबको ना। हाँ, रेस्पिरेटरी। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, ये सब दिया जाएगा। इसका फुल फॉर्म आ सकता है पेपर में। पीपी तो सबको पता है ना, बन जाएगा। तो आरपी में घुमा सकता है ना। तो आरपी को ध्यान रखो, ठीक। फिर देखो, आपका 1% मिथेन रहेगा, तो उसमें लगा रहता मिथेन सेंसर, तो टू 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 बजने लगेगा, ठीक है, कि हाँ 1% है। और जैसे 1.25% पहुंचेगा तो क्या होगा, मशीन अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लियर है, पीछे भी पढ़ के आए थे, हैं हैं हैं, समझे, कोई दिक्कत। यस सर, समझ 1.25 गया। में क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग आज बढ़िया पढ़ लेना, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कल मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ठीक है सर। इतना ही जरूरी था। एक एसओपी बनाना है, ठीक है। मैनेजर बनाएगा, इमरजेंसी इमरजेंसी प्लान। प्लान बनाएगा, आग वगैरह लग जाएगी तो, ठीक है। फिर पीपीई का फुल फॉर्म पीपी सब लोग पहले और पढ़े हो, आरपी ठीक है। और और आज मैंने एक जोड़ दिया इसमें, आरपीई, रेस्पिरेटरी ठीक प्रोटेक्टिव। है। फिर अपना 1% में क्या करेगा, डेंजर होता है, वार्निंग देने लगेगा, ठीक है ना। और 1.25 में क्या होगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। बस, बाकी आप लोग अपने सर से पढ़ कल लेना, और कुछ भी नहीं कल है। तो खत्म नहीं होगा सर, हमको लग रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे वो देखना सब छोटा कैसे छोटा। होगा वहां,
वो लास्ट चैप्टर में कुछ है ये वो ही नहीं है, खत्म है। हाँ हाँ लास्ट चैप्टर कुछ ठीक है नहीं है, सर। वो तब पूरे ठीक है सर। रेगुलेशन के निचोड़ है, आराम से कल अच्छा खत्म कर ठीक। देंगे। परसों शुरू कर ठीक है देंगे सर। ना ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। क्या शुरू यस करेंगे? सर। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, उसको ही फटाफट खत्म करेंगे ना। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पढ़ने में बहुत मजा आएगा, सर ऐसा उसको पूरा मजा आएगा डिटेल कि में एकदम लेके पढ़ेंगे अच्छा से, मतलब जो आ एकदम सकता है सब। अंदर तक उतर जाएगा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, ठीक है ना। यस कोई भी क्वेश्चन ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से नहीं छूटेगा, मस्त जी से सर। पढ़ेंगे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग। तो ठीक। कहाँ पे थे अभी? 225 में थे, यस सर। 226 बचा है ना। और इसमें कितने रेगुलेशन है? सर अभी है सर दो इसमें सौ दो दो सौ सौ छब्बीस 237 दो सौ तक है क्या? छब्बीस दो 232 सौ तक पै होगा, कितने तक? 236 तक है, 36। 37, 36, 37 से वहाँ। 36 तक है, मतलब चलो 10 गो है, ठीक है, छोटा छोटा है 36। सर वो सब। हाँ ठीक है, एक वो दो, कल पर एक ही खत्म को ही बड़ा है करना सर। है ना, हाँ एक ही कल को बस खत्म बड़ा, ही बाकी सब करना है छोटा इसको, छोटा है। छोटा छोटा है ना। यस सर। कल इसको खत्म ही करना है। चलो ठीक है, अब यस कल सर। लेते हैं ना, समय भी हो रहा है ठीक है सर। थोड़ा सा। पर ठीक है कल सर। थोड़ा आप लोग समय निकाल के आना ना, 2 घंटे का। कल इसको थोड़ा खत्म बस करके 7 बजे सुनो से तो ले आगे। लीजिए क्लास। हाँ कल 7 7 बजे बजे से। से ले लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, कल इसको खत्म करके और एक दिन रिवीजन करके फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा यस सर ठीक रिवीजन है। कर लेंगे, थोड़ा पकड़ पकड़ बन जाएगी रेगुलेशन में। हाँ सर वही जी सही सर। रहेगा। रिवीजन रिवीजन ऐसा रहेगा कि थोड़ा बहुत तो सभी लड़कों को ध्यान है, तो मैं पूछते भी चलूंगा, ठीक है ना। जैसे रेगुलेशन उठा लूंगा पहला, उससे जितने क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग बताते चलना, ठीक है। और जो हम्म। ना बनेगा तो हम बताते चलेंगे, फिर 2 से 3, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, एकदम फटाफट करेंगे। मतलब ऐसा यस डिस्कशन सर। करेंगे कि 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक अपना है सर। मस्त इधर चलते हैं, मतलब नई चीज के ऊपर, यस सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है।